संसद में सुरक्षा की चूक मामले पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद एक्शन लेते हुए लोकसभा स्पीकर ने 33 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के तख्तियां दिखाने को लेकर ये पूरी कार्रवाई की। निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। सभी सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए कार्य दिवस के लिए निलंबित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने की मांग रखी थी, जिसके बाद स्पीकर ने इन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया। श्री जयकुमार, श्री अब्दुल खलीक and Shri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended till the committee gives its report. सोमवार की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए सोमवार को 34 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। विपक्ष ने स्पीकर की कार्रवाई का ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि विरोध जताया। उन्होंने संसद की सुरक्षा चूक के मसले पर आज दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सांसदों के निलंबन को तानाशाही वाला फैसला कहा। उन्होंने कहा कि संसद बीजेपी के मुताबिक नहीं चलेगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जिस वक्त हमारे साथ हैं, इन सब लोग इनके साथ साथ 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया विपक्ष के। अधीर दा क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार तानाशाही की मतलब चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं। जहां इनको लगते हैं कि हमारे पास बहुमत है तो हमें किसी से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि ये बहुमत की बाहुबली की ये डंडा घुमा रहे हैं और सारे विपक्ष को ठंडा करने के लिए इनके हाथ में जितना बल है सारे को बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी मांग बड़ा सीधा और सरल मांग थी। अगर हिंदुस्तान की आम जनता कहे हम कोई गलत कर रहे हैं तो बोल सकते। एक नंबर मांग ये थी कि सदन के अंदर इस तरह की घटना जब घटी और ये 22 साल के बाद वो पार्लियामेंट की हमले की बरसी के दिन हम इस पे गंभीर चिंता जाहिर की है। हमें ये लगा कि ये उचित होगी कि कम से कम हमारे देश के गृह मंत्री जिनके हाथ में खुफिया तंत्र है, जिनके हाथ में दिल्ली पुलिस है, वो सदन में आए और एक छोटा सा बयान पेश करे और हमें सबको साथ में लेकर आगे चलने की कोई दिशा बताए। क्योंकि पार्लियामेंट हम सबका है, कोई पार्टी का नहीं है, ना कोई कांग्रेस का, ना कोई बीजेपी पार्टी। पार्लियामेंट सबके लिए है। हमारे देश की सबसे बड़ा पंचायत है, ये ऑगस्ट हाउस मानते हैं। तो उचित होगी कि एक बार गृह मंत्री एक बयान पेश करे। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में जो चूक का मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक की न्यायिक जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। एक वकील श्रुति बिष्ट की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की गई है। रवि त्रिपाठी और रविंद्र मेरे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रविंद्र, पहले तो आप मुझे बताइए कि ये जो पूरी सुरक्षा का जो मामला है, ये तो आप जानते ही हैं कि पार्लियामेंट खुद देखती है इस सुरक्षा को, जो भीतरी सर्कल होता है, लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा एक न्यायिक जांच के लिए। इसको कैसे समझा जाए और क्या ये मुमकिन है? देखिए, संसद के सिक्योरिटी का प्रीव्यू तो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में आता है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया है तो जो हालांकि इस पर कानून विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट शायद ही इसे इंटरटेन करे, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा अध्यक्ष ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने कल जब पत्र लिखा था सभी सांसदों को, तो एक प्रिलिमिनरी और दूसरा उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो आगे की रिव्यू करेगी और सुझाव देगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पर इंटरफेयर करता हुआ मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रहा है और करना भी शायद नहीं चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है सांसदों का। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट है, स्वतंत्र है, फैसला जो भी लेंगे। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सांसदों को बोल दिया है, लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के अंदर बोल दिया है और कल पत्र लिख दिए हैं, लोकसभा में उपनेता सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने कह दिया था
पूरा स्टेटमेंट दे दिया था। बावजूद इसके अगर वेल में जा रहे हैं और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की रणनीति के बारे में रवि त्रिपाठी तो बताएंगे, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा को लेकर और इस तरह से हंगामा करना और उसके कारण से 33 सांसदों को निकाला जाना पूरी तरह से उचित है, ऐसा बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों का कहना है। ठीक है रविंद्र, आप बने रहिए। रवि त्रिपाठी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपका क्या मत है, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर? अब क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पूरी जांच की बात की जा रही है, तो क्या ये मुमकिन आपको लगता है? और अगर मैं आपने लंबा करियर आपका रिपोर्टिंग का हो गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रविंद्र ने जो एक वाजिब सवाल उठाया वो ये है कि संसद का कैंपस जो है वो लोकसभा स्पीकर के उसमें आता है, तो वैसी स्थिति में शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवियर ना करे, नॉर्मली नहीं करता है, क्योंकि सदन का जब भी मामला होता है, चाहे सदन के अंदर का मामला होता है और लोकसभा कैंपस का मामला है। लेकिन देखिए, उससे अलग हटके मामला है। विपक्ष इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि 2001 में जब घटना हुई थी पार्लियामेंट अटैक की, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो गृह मंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इस इशू पर और उसमें चर्चा भी हुई थी। विपक्ष यही मांग कर रहा है कि जिस तरह से अगर आडवाणी जी इस मामले पर इंटरवीन कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो आज के गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं दे सकते हैं? और दूसरा बात यह है कि चुनावी साल है। देखिए, 3 महीने बाद चुनाव में चला जाएगा पूरा देश, तो विपक्ष को एक मुद्दा हाथ लगा है कि सिक्योरिटी के मामले पे सरकार को घेरा जाए, कि सिक्योरिटी के मामले पर बड़ा लैप्स है और इसमें स्पीकर को केवल आड़ में रखकर सरकार नहीं बच सकती। ये विपक्ष का कहना है कि स्पीकर जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन गृह मंत्री खाली अंदर नहीं, अंदर और बाहर दोनों तरफ सुरक्षा का मामला है। बाहर भी लोग पकड़े गए, अंदर भी हंगामा हुआ, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए। और इस तरह का जो रवैया है, खासतौर पर देखिए 50 के आसपास, 47 के आसपास सांसद को सस्पेंड करके आपने एक मैसेज दिया है कि आपको विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अहम बिल आपको पास करने हैं। तो एक सरकार की स्ट्रेटजी हो सकती है कि इन सांसदों को बाहर निकाल के कल अमित शाह बिल पेश करें और उसको फटाफट पास कर लेना। ये तो पिछले कुछ दिनों में हुआ ही है। ये तो बिल्कुल रवि, आपने वैलिड पॉइंट उठाया है और रविंद्र भी इससे सहमत होंगे। पिछले कुछ दिनों में हुआ है, जिसने भी जो कुछ भी किया, खट से संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई और बहुत जल्दी दिखाई गई। राहुल गांधी का भी उदाहरण उसमें है। तो चलिए, फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।